Dear students, let us discuss a different question based on the resistance. Here question is, find the resistance of frustum of solid cone with radii of bases A and P and length L and resistivity of material is given to you rho. तो आपको इस प्रॉब्लम में नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस पूरे सिस्टम का। ये एक टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंट आइडिया यूज करने पड़ेंगे। तो सिंपलेस्ट वन, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस हम यूज करते हैं R इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी रो, L इज द लेंथ हियर अपॉन A इज द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हियर। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया दो अलग अलग हैं, जो रेडियस है इसकी वो चेंज हो रही है। आप अच्छी तरह देख रहे हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखते हैं तो यहाँ रेडियस कितनी है A है, और एक्सट्रीम राइट पे देखते हैं तो यहाँ रेडियस क्या हो गई इसकी B हो गई है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम एक स्मॉल पोर्शन का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करके फिर आंसर को निकालेंगे। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे एक एलिमेंटल डिस्क कंसीडर करनी पड़ेगी इस सॉलिड कोन के अंदर। अब यहाँ पे हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि जो मैंने एलिमेंटल डिस्क कंसीडर किया है उस एलिमेंटल डिस्क की जो थिकनेस है, उस एलिमेंटल डिस्क की जो लेंथ बनेगी वो उसकी थिकनेस हो जाएगी dx। तो उसकी जो लेंथ है वो उसकी थिकनेस dx हो जाएगी, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा जो आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा उसका पाई r स्क्वायर। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्मॉल रेसिस्टेंस बनेगा डिस्क का, इस एलिमेंटल डिस्क का जो स्मॉल रेसिस्टेंस हम लिख सकते हैं वो कितना हो जाएगा, रेसिस्टेंस dr स्मॉल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ कितना है इसका dx है और एरिया कितना है पाई r स्क्वायर। एक बात आप समझ गए हैं, लेंथ को dx क्यों लिया हमने, ये बात आपने बड़े ध्यान से समझनी है। वो dx लेंथ क्या होती है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ता है उनके जो थिकनेस होती है वही हमारे पास लेंथ हो जाती है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे समझें इस बात को, जैसे मेरे पास ये कोई सरफेस है, अब इस सरफेस पे अगर हमें यहां से लेकर के और यहां तक इनके बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ये लेंथ ये हो जाएगी फिर मेरी। और अगर इसी क्वेश्चन में आपको अगर रेजिस्टेंस यहाँ कैलकुलेट करना है, आपको इसके और इसके बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, फिर लेंथ ये हो जाएगी। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो थिकनेस आएगी, जिन पॉइंट्स के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वही हमारे पास उसके लिए लेंथ हो जाएगी। तो इस गिवन प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, इस तरह से है और हम यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस कितनी है dx है, यही हमारे पास लेंथ का काम कर लेगी। और ये क्या बनेगा, डेफिनेटली डिस्क बनेगा। ये सॉलिड है, ये पूरा डिस्क बन जाएगा। और इस डिस्क का रेडियस कितना हमें, ये रेडियस में गिवन है r है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। इसकी थिकनेस बहुत ही कम होती है क्योंकि अब हमें इसको इंटीग्रेशन से यूज करना है। और एक बात आप समझ गए हैं कि जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम अब आ गई है वो प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन दो वेरिएबल में आ गया है। एक वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे r है, r चेंज हो रहा है यहाँ पे। r का अगर हम देखते हैं, अगर रेडियस को हम देखते हैं, रेडियस r को देखते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, a से b तक जा रही है। अगर हम x को देखते हैं तो x की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, आप अच्छी तरह देख सकते हैं 0 to l है। तो इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल आ गए हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस प्रॉब्लम को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम x को r में कन्वर्ट कर देंगे और फिर इस क्वेश्चन को आंसर देंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो वेरिएबल्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक काम करेंगे कि यहाँ से मैंने एक लाइन को ये ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारे पास जो दो वेरिएबल हैं वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उस चीज को हम कैसे देखेंगे, कैसे उस पॉइंट को समझेंगे, ये बात अब हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी, ये जो लेंथ बनेगी, ये वाली लेंथ, दिस वन, ये लेंथ हमारे पास बन जाएगी। बड़े केयरफुली हमने इसको समझना है। नाउ इट बिकम b माइनस a। ये जो लेंथ बचेगी कितनी बच जाएगी, ये बच जाएगी b माइनस a। ये हम बहुत केयरफुली देख सकते हैं। एंड एज वेल एज इसी को अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो लेंथ बचेगी इतनी, ये वाली, दिस वन, ये जो लेंथ यहाँ बनी हुई है, दिस वन, ग्रीन कलर से मैं इसको लिख रहा हूँ, ये जो लेंथ बनेगी, ये लेंथ बनेगी डेफिनेटली r माइनस a। ये बात आपने समझनी है क्योंकि यहाँ तक का रेडियस कितना है, ये a है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा r है, ये पूरा r है। अब यहाँ से पूरा ये r आ गया,
ये पूरा a आ गया, तो ये कितना बचेगा, ये जो पोर्शन यहाँ पर है ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास r माइनस ए, एंड इट बिकम हियर r माइनस ए। और यहाँ कितना बचा हमारे पास, ये आपने देखा यहाँ पे इट इज हियर b माइनस ए। अब इसकी जो लेंथ अंडर कंसिडरेशन है, टोटल लेंथ कितनी है, दिस टोटल लेंथ इज l इज हियर, ये टोटल लेंथ हमारे पास l है। अब जो ये पोर्शन जो बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको गिवन है, ये लेंथ कितनी है हमारे पास x है, दिस वन, ये लेंथ हमें गिवन है, यहाँ से यहाँ तक पोर्शन कितना x है। ये हमारे पास एलिमेंटल डिस्क है जो मैंने बनाया है, ये यहाँ पे हमारे पास एलिमेंटल डिस्क जो हमने यूज किया है। अब यहाँ पे ये एंगल थीटा हमारे पास है, अगर हम इस tan थीटा से यूज करके स्लोप लेकर के या सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, हियर आई एम यूजिंग tan थीटा। तो tan थीटा डायग्राम से अगर मैं देखता हूँ तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा मेरे पास r माइनस a अपॉन x इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज b माइनस a अपॉन l। अब यहाँ से चेक करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इट बिकम r माइनस a into l is equal to x into b minus a, and therefore x कितना आ जाएगा, x become here r l over b minus a minus a l upon b minus a। ये हमने सिंपली x को एक्सप्रेस कर दिया है, r l यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन b माइनस a यहाँ जाएगा। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो यहाँ से कितना बन जाएगा, इट बिकम dx इज इक्वल टू l तो कांस्टेंट है यहाँ पे, l बाहर आ जाएगा अपॉन b माइनस a इंटू r का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, dr हो जाएगा, क्योंकि r यहाँ पे वेरिएबल है और माइनस ये सारे कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इन दिस वे जो dx हमने कैलकुलेट किया वो कितना आ गया, सॉल्व करके आ गया हमारा dx इज इक्वल टू l dr ओवर b माइनस a। अब ये जो वैल्यू dx की मैंने कैलकुलेट की है, इसको हम इस 2 को हम इसको इक्वेशन 2 रख देते हैं, इसको 1 मान देते हैं, तो अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर हम dr में जो हमने dx का वैल्यू फाइंड आउट किया है उसको पुट करते हैं, इट बिकम हियर dr इज इक्वल टू रो अपॉन पाई r स्क्वायर एंड dx इज हियर, dx कितना मेरे पास l dr ओवर b माइनस a। अब हम यहाँ पे एक बार इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dr will become here rho l upon pi into b minus a and integration of dr upon r square। और ये कहां से कहां तक है, it is from a to b। r की लिमिट हम चेक कर सकते हैं, r की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, a to b जाएगी। नेट रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, इट बिकम r और ये हो जाएगा रो l ओवर पाई b माइनस a, और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं ये होता है 1 अपॉन r लेकिन माइनस में, एंड a टू b। अब हम यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, रो l अपॉन पाई b माइनस a एंड इट बिकम माइनस ऑफ 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर बन जाएगा हमारा कम रो l ओवर पाई b माइनस a। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा माइनस ऑफ a माइनस b अपॉन ए बी। अब इसको बड़े केयरफुल देखते हैं कि यहाँ से चेंज हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा रो l अपॉन पाई b माइनस a इंटू, ये माइनस है हम अंदर ले जाते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा b माइनस a बन जाएगा, ये भी हमारे पास, और अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, ए बी है। अब यहाँ से हम देखेंगे b माइनस a यहाँ भी है, b माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी r इज इक्वल टू रो l ओवर पाई ए बी। इन दिस वे आप एक बात बड़े अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है इट डिपेंडिंग ओनली ऑन ज्योमेट्री, ये इसके डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है। तो रो l अपॉन पाई ए बी इज द आंसर।